क्वेश्चन 15 कहता है कॉन्टैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा। यानी पहले दिन की जो पेनल्टी थी वो 200 थी, फिर 250 हो गई, फिर 300 हो गई। इस तरह से वो कह रहा है जो है वो पेनल्टी वो बढ़ती जाती है। अब वो कह रहा है पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बिकम्स बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग। जहां वो तो हमको दिख ही रहा है, पहली 200 है फिर 250, यानी कि कितना बढ़ रहा है, ₹50 पेनल्टी वो हर रोज बढ़ा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। कॉन्टैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कंस्ट्रक्शन जॉब थी, स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन। उन्होंने थोड़ी देर कर दी काम करने में, तो उनको पर डे की पेनल्टी लग रही है। कितनी लग रही है? ₹50 हर दिन की जुड़ रही है। यानी जैसे पहले दिन 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400 एंड सो ऑन। अब वो कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यानी कि उसने टोटल कितने दिन डिले किया है? 30 दिन। अब वो पूछ रहा है टोटल उसको कितनी पेनल्टी पे करनी है। तो ठीक है भाई, लेट्स सी, यहां पे बना के देखते हैं। फर्स्ट डे कितनी थी भाई? 200। पहले दिन 200 है ना, 200 फॉर द फर्स्ट डे। सेकेंड डे कितनी है? 250, 250 फॉर द सेकेंड डे। थर्ड डे 300 एंड सो ऑन। अब हमको कितने की निकालनी है? टोटल 30 दिन की निकालनी है हमको। तो ठीक है, हम इसको एपी बनाते हैं। बनाते क्या है, बनी पड़ी है 200, 250, 300, ऐसे बनेगी भाई। ऐसी पेनल्टी आ रही है, पहले दिन 200, फिर 250, ₹50 हर रोज की बढ़ रही है। अब वो बोलता है कि अपने को 30 दिन की निकालनी है टोटल पेनल्टी, यानी हमको क्या निकालना है? S30। भाई रोज की हम इसको जोड़ें, प्लस 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 30 दिन सम ही हुआ। भाई 30 दिन का सम ही निकालना है, टोटल पेनल्टी का कितना होता है। फॉर्मूला हमको मालूम है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है? 30 दिन की निकालनी है। a कितना है? 200, यहां लिख दू। a है 200, d कितना है? 50, रोज की ₹50 बढ़ रही है ना। 2 इंटू 200 प्लस n कितना है? 30, d कितना है? 50। सारी वैल्यूज दे रखी है, इसमें दिक्कत ही कोई नहीं आनी चाहिए। 15, ये कितना आ जाएगा? 400 प्लस 29 इंटू 50, 1450। ये कितना आ जाएगा? 15, ये जोड़ेंगे 50, 1850 को 15 से गुणा करना है। 5 5 25, 8 5 42, 5 4 9, 5 8 1, 8 9 और 8 17। तो द वैल्यू विल बी 27750। ये हमारा आ जाएगा टोटल पेनल्टी विच द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे। आसान सवाल है, वैसे मुश्किल नहीं है। कुछ नहीं है, पहले दिन 200, फिर 250, फिर 300 एंड सो ऑन। रोज की ₹50 बढ़ रही है, इसलिए मैंने डी को 50 कर दिया। ए पहली कितनी पेनल्टी है? 200। कितने का निकालना है? 30 का। तो एन 30 हो गया, सारी वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले में डालो और निकालो। चले नेक्स्ट सवाल। सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। ठीक है भाई, ₹700 बांटने हैं 7 स्टूडेंट्स। सॉरी, 7 कैश प्राइजेस है। 7 कैश प्राइजेस हैं, ₹700 of a school for their overall academic performance if each prize is 20 less than its preceding prize। ये कह रहा है कि जैसे फर्स्ट प्राइज है ₹500 का, तो जो सेकंड प्राइज है ना वो ₹20 कम है, यानी ₹480 है। फिर जो उससे नेक्स्ट प्राइज है वो और ₹20 कम है। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक प्राइस कहता है भाई फर्स्ट है 500, तो वो कह रहा है इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला।
जो दूसरा प्राइस है, ये मान लेते हैं फर्स्ट प्राइस, तो जो दूसरा प्राइस है ना वो इससे 20 रुपए कम है, यानी 480 है। जो थर्ड प्राइस है वो इससे और 20 रुपए कम है, यानी 460 है। ऐसे कर करके 20-20 रुपए कम ये प्राइस पे दे रहे हैं। हमको कितने प्राइस देने हैं? 7 का कैश प्राइस देने हैं। तो ए हमारे पास यहां पे नहीं है, इसने हमको फर्स्ट टर्म दी नहीं है। ये तो मैंने एग्जांपल लिया, इसने हमको फर्स्ट टर्म दी ही नहीं है। अब डी क्या आएगा इसके अंदर? डी इसने हमको दे रखा है -20। अब -20 क्यों दे रखा है? क्योंकि ये कह रहा है कि भाई मान लो हम सीरीज, इसका एग्जांपल जो ले रहे हैं वो हम सीरीज बनाते हैं 500, 480, 460, ऐसे ही हो रहा है ना, 20-20 रुपए कम होता जा रहा है। तो डी क्या आएगा? दिस माइनस दिस होता है, तो 480 में से 500 घटाऊंगा तो क्या आएगा? -20। अगर वो बोलता कि 20-20 रुपए जुड़ता जा रहा है तो 20 रुपए आ जाता है, लेकिन ये बोल रहा है कि 20-20 रुपए कम हो रहा है तो -20। और टोटल कितने प्राइस है हमारे पास? 7 कैश प्राइस है, यानी N7 आ गया। सम कितना दे रखा है? 700। यानी हमारे पास, देखो सम ऑफ रुपीज 700 बोल रहा है ना, टोटल 700 ही तो बांटने हैं, तो 700 सम हो गया, 700 सम हो गया, N7 हो गया क्योंकि 7 कैश प्राइस हैं, डी हमारे पास -20 हो गया, ए हमको नहीं पता। तो फॉर्मूला लगाते हैं, S7 का क्या आएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब हमारे पास सम कितना दे रखा है? 700, तो सम की जगह पे 700 लगा दो। n हमारे पास कितना है? 7, तो n की जगह पे 7 लगा दो। a हमको नहीं मालूम, n कितना है? 7, d कितना है? -20। यहां मत गड़बड़ कर जाना, अगर d तुमने 20 ले लिया तो वही क्वेश्चन खत्म। तो इसको यहां ले जाते हैं, 700 इंटू 2/7 बराबर 2a प्लस 6 इंटू माइनस, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, 2a माइनस 6 इंटू 20 इज 120। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये कट गया 200, इसको मैं यहां ले आता हूं, 2a ये कितना हो जाएगा? 320 बराबर 2a, 320 बाय 2 बराबर a, तो a कितना आ जाएगा? काट लेते हैं, a इज 160। ए हमारे पास आ गया। अब वो क्या पूछा? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो निकाल लो। पहली 160 है, फर्स्ट 160 है, दूसरी कितनी आएगी? 20 रुपए कम कर दो, 160 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 140। तीसरी क्या आएगी? 140 में से और 20 रुपए कम कर दो, 120 एंड सो ऑन। 7 की निकालनी है, निकाल लो 7 की, 120 में से और कम कर दो, पहली यहाँ पे लिख दें 160, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 80 और 40। अच्छा जा दिया, इसका टोटल भी करके देख लेते हैं, 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। टोटल करते हैं, 6 4 10, 2 12, 20 और 10 30, 3 4 5 6 7, टोटल आ गया 700। यानी कि हमारे पास जो सम था वो 700 था। आसान क्वेश्चन है, चले आगे।